Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our second standard computer subject. आज हम हमारा सेकेंड स्टैंडर्ड का कंप्यूटर सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम पहले स्टार्ट करेंगे, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। ये चैप्टर नंबर 3 है। व्हाट इज़ अवर चैप्टर नेम? वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। आज हम देखेंगे कंप्यूटर कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, उसके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है बच्चों, आज का क्या देखेंगे? वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर में किस तरह कंप्यूटर काम करता है, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब रीडिंग पार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट। कंप्यूटर खुद से काम कर सकता है? नहीं, कंप्यूटर खुद से काम नहीं कर सकता। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट ओन्स। तो देखो, कंप्यूटर अपने आप काम कर सकता है? नहीं। वी नीड टू एंटर लेटर्स, नंबर्स एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर टू मेक इट वर्क। हमें कुछ भी काम करना हो कंप्यूटर पे तो हमें क्या करना पड़ता है? लेटर्स, नंबर और उसमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, तभी वो कंप्यूटर लिखता है, काम करेगा ना। हाँ, दिस आर कॉल्ड डेटा। इसे क्या कहते हैं? डेटा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर डू डिफरेंट टास्क। अलग अलग कंप्यूटर का पार्ट अलग अलग काम करता है, ठीक है। चलो एक बार पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट ओन। वी नीड टू एंटर लेटर्स, numbers and instructions into the computer to make it work. These are called data. Different part of a computer do different tasks. चलो, तो ये तो आपको पता चल गया, कंप्यूटर खुद से काम कर सकता है? नहीं, हमें उसमें चलाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसमें लेटर्स, नंबर या फिर कुछ भी इंस्ट्रक्शन देंगे तभी कंप्यूटर काम करेगा, है ना। हाँ, और क्या होता है? कंप्यूटर का अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करता है ना बच्चों। अभी चलो, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। अभी हम क्या देखेंगे? वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर देखेंगे। अ कंप्यूटर वर्क ऑन दिस। देखो, अ कंप्यूटर वर्क ऑन थ्री बेसिक स्टेप्स। कंप्यूटर 3 बेसिक स्टेप पे है, तो कौन सा 3 बेसिक स्टेप है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये 3 बेसिक स्टेप है। ये क्या है? 3 बेसिक स्टेप है, ठीक है। ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है बच्चों। ये 3 बेसिक स्टेप्स है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखो, दिस होल प्रोसेस इज लाइक नोन एज। देखो, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनपुट प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस को, या फिर IPO साइकिल। लेट्स स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। चलो अभी फॉलोइंग एग्जाम्पल। इनपुट मतलब जो हम लिखते हैं, है ना, इनपुट लिखते हैं। प्रोसेसिंग मतलब देखो, ये क्या इनपुट है, ये प्रोसेसिंग जिसमें काम होता है। आउटपुट जो बाहर आता है, जैसे हमने एक पेंसिल लिया, उसको शार्पनर करते हैं, तो पेंसिल लिया तो वो क्या हो गया? इनपुट हुआ। और प्रोसेसिंग, उस पर शार्पनर करना वो काम होता है, और वो पेंसिल का जो पॉइंट होता है वो आउटपुट हो गया। ये एग्जाम्पल आपको दिए गए। जैसे आप कुछ भी टाइप कंप्यूटर में डालते हो, फिर उस पर काम करते हो ना। इनपुट मतलब डालना, आउटपुट मतलब उस पर काम, वो जो बाहर आता है, और प्रोसेसिंग मतलब जो उस पर काम हो रहा होता है, ठीक है बच्चों। वेरी गुड। फिर चलो आगे देखते हैं। जैसे कि इनपुट, ये देखो इनपुट का दिखा है। एक और एग्जांपल है, सूखा कपड़ा है इनपुट। फिर हम इसको क्या देते हैं? वॉशिंग मशीन में डालते हैं। तो ये देखो, ये फर्स्ट स्टेप है क्या? एक गंदा कपड़ा हम लेते हैं। फिर सेकंड स्टेप प्रोसेसिंग में क्या है? उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं धोने के लिए। थर्ड स्टेप क्या? वो अच्छे से धो के आ जाता है। तो इनपुट मतलब डर्टी कपड़े हमने अंदर डाले, गंदे कपड़े। प्रोसेसिंग में मतलब वो धो लिया, मशीन धोता है ना। और थर्ड स्टेप जो फाइनली कपड़ा धुल के आ गया, ठीक है। चलो, वर्किंग ऑफ एन IPO साइकिल। अभी देखिए हम क्या देखेंगे? वर्किंग देखेंगे। किसका वर्किंग देखेंगे? IPO का, इनपुट प्रोसेसिंग, ये वाला, ठीक है। चलो, बिफोर लर्निंग IPO साइकिल, हम इसको सीखने से पहले वी शुड नो अबाउट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। हम इसको सीखने से पहले हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहिए। वो क्या होता है? डेटा क्या होता है? इन्फॉर्मेशन क्या होता है ना। चलो, डेटा क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ
रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। इसमें क्या होता है, सब सामान, हम लोग कुछ भी जानकारी जमा करते, कुछ भी नंबर्स जमा करते, बट समथिंग इज डज नॉट गिव अ प्रॉपर मीनिंग, लाइक उसका प्रॉपरली मीनिंग नहीं होता है, जैसे कि प्रिया, नीम, गुप्ता, ये सिर्फ रॉ मटेरियल, उसका लिखना बाकी है, सिर्फ ये क्या है ऊपर ऊपर से। ठीक है बच्चों, देखो देखो पहले डेटा क्या होता है, तो एक कलेक्शन होता है रॉ फैक्ट्स और फिगर्स का, मतलब इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन होता है, इतना इतना नहीं होता है, सिर्फ नाम वाम होता है, ठीक है, कुछ भी आधा अधूरा होता है। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो देखो वेयर एज एन इन्फॉर्मेशन, अभी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ये क्या होता है, एन अरेंज्ड फ्रॉम अ डेटा। देखो डेटा में से मतलब थोड़ी थोड़ी जानकारी को लेके पूरा इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, उसके अंदर क्या मीनिंगफुल मिलता है, प्रिया गुप्ता, इसमें आपको समझ में आ रहा है ना पूरा क्या नाम लिखा है। तो उसी प्रकार इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, उससे हमें जानकारी मिलती है किसी भी चीज़ के बारे में। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ IPO साइकिल। चलो IPO साइकिल की मदद से हम देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे चलता है ना। चलो, वी यूज़ द कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है बच्चों, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस क्या है हमारा, इनपुट डिवाइस। वी यूज़ अ कीबोर्ड और अ माउस टू की इनपुट टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम लोग क्या कुछ भी इंफॉर्मेशन डालना है तो हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, कीबोर्ड यूज़ करेंगे या फिर माउस यूज़ करेंगे। माउस से सिलेक्ट करने के लिए, है ना, कुछ भी फाइल वाइल सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, माउस से ही सिलेक्ट करेंगे ना। फिर द CPU प्रोसेस द इनपुट, और CPU क्या करता है, वो उस पर काम करता है, प्रोसेस करता है। अभी मैंने कीबोर्ड पे लेटर्स टाइप किए, फिर इसमें जाएगा, फिर ये इसमें दिखेगा, है ना। तो वी यूज़ अ कीबोर्ड और माउस टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। द CPU process the input and monitor shows their output. We use a keyboard। देखो कीबोर्ड और माउस किस लिए यूज़ करते हैं, इनपुट के लिए, कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए। और CPU क्या है, प्रोसेस इनपुट पे काम करता है। और मॉनिटर क्या करता है, उसका आउटपुट शो करता है, दिखाता है। चलो अभी इनपुट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, वी प्रोवाइड इनपुट इनटू, देखो वी प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग। हम इनपुट किस तरह से कंप्यूटर में प्रोवाइड करते हैं, अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं, नंबर्स टाइप करते हैं, उसको क्या करते हैं, एंड बाय रिकॉर्डिंग साउंड और इमेज। हम उसमें आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर फ़ोटोज़ भी डाल सकते हैं। तो हम इनपुट कंप्यूटर में किस तरह डाल सकते हैं, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, साउंड और इमेजेस के फॉर्म में। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ डिवाइस सच एस। ये कौन से डिवाइस से पॉसिबल है, ये हम किन चीज़ों से हम कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं, नंबर्स, साउंड, इमेजेस, हाँ किस चीज़ से डाल सकते हैं। तो देखो, एक तो कीबोर्ड की हेल्प ले सकते हैं, माउस, माइक्रोफोन और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कोई भी चीज़ कंप्यूटर में डाल सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट हुआ, नंबर्स हुआ, साउंड हुआ, इमेजेस हुआ, ठीक है बच्चों। हाँ चलो, हाँ दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ, देखो ये किस किस के मदद से होता है, अल्फ़ाबेट, नंबर्स, रिकॉर्डिंग साउंड और इमेज। हम किस डिवाइस की मदद से डाल सकते हैं, किस किस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, ये सब चीज़ों की वजह से हम ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सब डिवाइस है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। चलो प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस, वंस इनपुट इज़ गिवन, जैसे ही हमने इनपुट दे दिया, कुछ भी काम दे दिया, ठीक है बच्चों, इनपुट दे दिया। वंस इनपुट इज़ गिवन द वर्किंग ऑफ CPU बिगिन, तो जैसे ही हमने इनपुट दे दिया तो काम चालू हो जाता है CPU का। ईच डिवाइस हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द CPU। तो देखो माउस भी आप लगाते हो तो माउस भी इससे कनेक्टेड, CPU से कनेक्टेड होना चाहिए। कीबोर्ड यूज़ करते हो, कीबोर्ड भी कनेक्टेड होना चाहिए, है ना बच्चों। हाँ तो देखो, वंस इनपुट इज़ गिवन, जैसे ही आपने इनपुट दे दिया, द वर्किंग ऑफ द CPU बिगेन, तो जैसे ही इनपुट दे दिया तो वह CPU काम करना स्टार्ट कर देता है। ईच डिवाइस हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द CPU, सबको क्या कनेक्ट होना चाहिए, किससे कनेक्ट होना चाहिए, CPU से, इन ऑर्डर टू सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंड या फिर रिसीव करने के लिए। द CPU वर्क ऑन द डाटा, देखो CPU किस पे काम करता है, डेटा पे। एंड डज
ऑल द थिंकिंग एंड कैलकुलेशन, कुछ भी सोचने का काम हो, कैलकुलेशन का काम हो, वो कौन करता है? CPU करता है। चलो अभी हम आगे देखते हैं आउटपुट। अभी आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर द डाटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड, आपने डाटा पे काम, देखो पहले डाटा को डाला, फिर उस पर काम किया, फिर जब वो हो जाता है, आउटपुट में भी प्रीशियस फ्रॉम द प्रिंटर, हम उसको प्रिंटर के थ्रू आउट निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट से, है ना। ये देखो प्रिंट आउट से आप क्या करोगे? बाहर निकालोगे। आफ्टर द डाटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड, आफ्टर द डाटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड, आउटपुट में भी प्रिंट आउट फ्रॉम द प्रिंटर, फ्रॉम द प्रिंटर आप प्रिंटर से बाहर निकाल सकते हो। साउंड ऑन द स्पीकर, साउंड ऑन द स्पीकर और इमेजेस ऑन द मॉनिटर एक्सेट्रा, कुछ भी हो, जैसे कि इस पर हमारे इस पे है ना स्क्रीन पे आपने कुछ भी फ़ोटोज़ वोटोज़ रखे हो, इमेजेस रखे हो, या फिर कुछ भी डाउनलोड करना हो, कुछ भी निकालना हो, किसी की भी फ़ोटो कॉपी निकालनी हो, तो आप किसके थ्रू निकाल सकते हो? किसकी फ़ोटोज़ वोटोज़ निकालनी हो जो डाउनलोड करके रखी हो, तो किसके थ्रू निकाल सकते हो? प्रिंटर के थ्रू निकाल सकते हो। एंड फाइनली वी कैन स्टोर द आउटपुट ऑब्टेन इन वेरियस स्टोरेज डिवाइस, और वो हम अलग अलग स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रख सकते हैं। द three-way process of input process output makes computer function well and give us डिराइबल रिजल्ट। और इससे क्या, तीनों चीज़ से क्या होता है? कंप्यूटर में अच्छे से काम होता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट से क्या होता है? हमारा काम एक सिस्टमेटिक मैनर में होता है और अच्छे से होता है। चलो लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर विद एन एग्जांपल। अभी हम देखेंगे कंप्यूटर किस तरह से काम करता है ना। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर विद एन एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल के थ्रू। द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन टुगेदर आर, चलो जो डेटा होता है, इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर में डालते हैं, उसको टुगेदर क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं, ठीक है। यर 2 and 5 आर द डेटा, इसमें क्या है? 2 और 5 डेटा है, और अभी इसको हम प्लस करेंगे, वो उसको क्या करना है वो बताएंगे, तो वो इंस्ट्रक्शन हुआ। तो 2 और 5 क्या है? डेटा, और प्लस क्या है? इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम कहाँ थे उसके बता रहे हैं ना क्या करना है। तो इनपुट क्या होगा? 2 5 प्लस, ठीक है। फिर अभी देखो हम क्या देखेंगे। नाउ द CPU, अभी देखो CPU विल वर्क ऑन द डेटा, जो आपने इंफॉर्मेशन देखो 2 5 प्लस डाला है, उस पर कौन काम करेगा? CPU काम करेगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल, जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिया है वैसे करेगा। विल ऐड द नंबर्स, तो वो क्या करेगा? नंबर्स को ऐड करेगा। तो प्रोसेस क्या होगा? 2 + 5। अभी देखो बाद में क्या होगा? 7 इज़ द करेक्ट आंसर रिजल्ट। 7 हमारा क्या होगा? रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा, जो प्लस करने के बाद आता है। 2 + 5 = 7। तो हमारा आउटपुट क्या हुआ? 7 हुआ। तो हमारा इनपुट क्या, जो हमने इंस्ट्रक्शन डाला, डेटा और इंस्ट्रक्शन, डेटा हमारा क्या था? 2 और 5 क्या था? डेटा था, और प्लस क्या था? इंस्ट्रक्शन। ये दोनों डाला, फिर PCU क्या करेगा? उस पर काम करेगा। तो 2 + 5 प्रोसेस होगा अपना, और आउटपुट क्या होगा? 7, जो आंसर आएगा प्लस करने के बाद। चलो अभी हम क्या देखेंगे? यूजेस ऑफ कंप्यूटर। बच्चों अब क्या देखेंगे? यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर हैज़ मैनी पार्ट, देखो कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट होते हैं। एंड पार्ट्स ऑफ अवर लाइफ, है ना, हमारे लाइफ का पार्ट है। दे आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कंप्यूटर हम हर जगह यूज़ करते हैं ना, कहीं भी देखो कंप्यूटर का यूजेस तो है ही, है ना बच्चों। चलो अभी देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। चलो घर पे, पहले क्या है? एट होम, वी यूज़ कंप्यूटर एट होम, कंप्यूटर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? घर पे। चलो पढ़ो, वी यूज़ कंप्यूटर्स एट होम, कंप्यूटर कहाँ यूज़ करते हैं? घर पे। टू डू अवर होमवर्क, हमारा होमवर्क करने के लिए कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं? होमवर्क करने के लिए। टू प्ले गेम्स, गेम्स खेलने के लिए। टू लिसन टू म्यूज़िक एंड वॉच मूवीज़, म्यूज़िक और मूवीज़ देखने के लिए, है ना बच्चों। तो घर पे हम क्यों क्यों यूज़ करते हैं? We use computer at home to do our homework, to play games, to listen to music and watch movies. तो पहले क्या? होमवर्क करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, और म्यूज़िक और मूवीज़ देखने के लिए, है ना। वेरी गुड। अभी देखो एट स्कूल,
पहले हमने एट होम देखा, अभी एट स्कूल देखेंगे। वी यूज़ कंप्यूटर इन स्कूल, हम कंप्यूटर स्कूल में भी यूज़ करते हैं। तो देखो, टू मेक टाइम टेबल, टाइम टेबल बनाने के लिए, किस लिए बच्चों? टाइम टेबल। टू प्रिंट नोट्स, नोट्स को प्रिंट करने के लिए, है ना, कुछ भी लिखा हो उस कंप्यूटर में उसको बाहर लेने के लिए, है ना। टू टीच स्टूडेंट, टीचर भी यूज़ करती है बच्चे लोग को सिखाने के लिए। तो क्या क्या यूज़ है स्कूल में? तो मेक टाइम टेबल, प्रिंट नोट्स और टीच स्टूडेंट, टीचर पढ़ाती है ना आपको कंप्यूटर लैब में। वेरी गुड। फिर चलो आगे पढ़ते हैं। ऑफिस में कहाँ यूज़? ऑफिस में भी यूज़ होता है ना, कंप्यूटर ऑफिस में भी तो यूज़ होगा। तो ऑफिस का देखेंगे। वी यूज़ कंप्यूटर्स इन ऑफिस, कंप्यूटर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? ऑफिस में भी। टू टाइप लेटर्स एंड रिपोर्ट, लेटर और रिपोर्ट बनाने के लिए कंप्यूटर ऑफिस में पहले कहाँ यूज़ होगा? लेटर और रिपोर्ट बनाने के लिए। टू कीप रिकॉर्ड एंड स्टोरेज इंफॉर्मेशन, अभी रिकॉर्ड्स रखते हैं, कौन क्या लाया, कितना सामान आया, किसको क्या सामान दिया, है ना। स्टोर इंफॉर्मेशन भी रखना पड़ता है। और सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, किसी को ईमेल्स भेजना हो, कोई हमें ईमेल भेजता हो, सेंड यानी भेजना और रिसीव यानी मिलना। ठीक है बच्चों। तो ऑफिस में क्या क्या होगा? एक तो लेटर्स और रिपोर्ट के लिए, फिर स्टोरेज इंफॉर्मेशन के लिए, रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, फिर ईमेल्स को सेंड या फिर रिसीव करने के लिए। ठीक है। अभी देखो एट शॉप एंड डिपार्टमेंट स्टोर, अभी देखो शॉप में और डिपार्टमेंट स्टोर में भी यूज़ होता है ना बच्चों, यहाँ पे भी कंप्यूटर यूज़ होता है। वी यूज़ कंप्यूटर एट शॉप एंड डिपार्टमेंट स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर और शॉप में भी यूज़ करते हैं ना। टू कीप अ लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड देयर प्राइस, अभी देखो हमारे शॉप में, स्टोर में कौन सी चीज़ें हैं उसका लिस्ट बनाने के लिए, और उसके प्राइस, जैसे कि मैगी है तो कौन से कंपनी की मैगीज़ है, फिर उसके कितने प्राइस है, वो भी तो रखना पड़ता है ना रिकॉर्ड। हाँ। फिर डिटेल ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर्स यानी कस्टमर यानी क्या होता है? ग्राहक होते हैं ना, ग्राहक। जब हम खरीदने जाते हैं तो हम ग्राहक होते हैं ना, तो हमारे डिटेल्स रखते हैं कि हमने क्या खरीदा, कितने सामान खरीदे, और हमें बिल बना के देते। क्या बना के देते? बिल्स, है ना। देखो इस तरह से, ये देखो ये क्या है? शॉपकीपर है, ये जो बिल बना रहा है, और ये कस्टमर है, कस्टमर यानी ग्राहक। चलो, तो पहले क्या होता है? लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, कितने सामान हैं और उसका प्राइस क्या है, और क्या कस्टमर्स का डिटेल रखने के लिए, है ना, और बिल बनाने के लिए, कंप्यूटर में से बिल बना के देता है ना। वेरी गुड। फिर हम आगे देखेंगे। फिर देखो, पहले तो हमने क्या देखा? शॉप्स और डिपार्टमेंट स्टोर में। अभी हम क्या देखेंगे? बैंक में। बैंक में भी तो यूज़ होता है। वी यूज़ कंप्यूटर एट बैंक, बैंक में भी यूज़ करते हैं। टू कीप अ लिस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड दैट डिटेल, कंज्यूमर का क्या? अपना लिस्ट रखते हैं, इसका कितना अकाउंट है उसकी जानकारी रखते हैं। टू पुट इन और टेक आउट मनी, पैसे डालने के लिए, पैसे बाहर निकालने के लिए कंप्यूटर लगता है ना, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं बैंक वाले, है ना। टू कीप डिटेल ऑफ डिफरेंट अकाउंट एट ATMs, और अलग अलग जानकारी रखने के लिए भी यूज़ करते हैं, और ATMs की, है ना। तो बैंक में किस तरह से यूज़ होता है? तो पहले तो देखो बच्चों, एक तो कस्टमर का डिटेल रखने के लिए, है ना, कस्टमर की डिटेल्स इंफॉर्मेशन, किसके अकाउंट में क्या है, किस तरह से है, पैसे डालने के लिए और निकालने के लिए, और डिटेल्स होते हैं, अलग अलग अकाउंट के डिटेल्स होते हैं, ATM के डिटेल्स होते हैं। ठीक है बच्चों। चलो, अभी हॉस्पिटल का देखेंगे। किसका देखेंगे? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी यूज़ होता है। वी यूज़ कंप्यूटर एट हॉस्पिटल, देखो हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं। तो पहले तो टू कीप डिटेल्स ऑफ पेशेंट्स एंड देयर ट्रीटमेंट, अभी पेशेंट्स, मरीज़ की जानकारी रखनी हो, मरीज़ की बीमारी, उसको क्या हुआ है, उसको कौन सी दवा देनी है, वो सब किस में रखेंगे वो लोग? कंप्यूटर में। फिर बिल बनाने के लिए, रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, है ना बच्चों, बिल और रिकॉर्ड, है ना, बिल्स बनाने के लिए कंप्यूटर से बिल बना के देते हैं ना। हाँ। फिर क्या होता है? चेक करने के लिए पेशेंट्स का हेल्थ कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, डिटेल्स डालते तो उससे जानकारी लेते। तो पहले क्या करने के लिए यूज़ करते हैं? पेशेंट्स के रिपोर्ट्स रखते हैं ट्रीटमेंट वाले, फिर बिल बनाते हैं,
है ना बच्चों। रिपोर्ट्स बनाते हैं, फिर ट्रीटमेंट का डिटेल्स लिखते हैं कि ये पेशेंट को ये बीमारी है, ये दवाई दी जा रही है ना। तो पहले तो डिटेल्स रखते हैं, फिर उसका बिल भी निकालते हैं, फिर उसको चेक करते हैं उसकी हेल्थ वेल्थ को। ठीक है बच्चों, चलो अभी हम आगे पढ़ेंगे। एयरपोर्ट, अभी एयरपोर्ट पे भी यूज़ होता है। कहाँ पे भी यूज़ होता है? एयरपोर्ट। वी यूज़ कंप्यूटर एट एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट पे भी यूज़ करते हैं। तो टू बुक एंड, देखो, टिकट को बुक करने के लिए या फिर कैंसिल करने के लिए। ठीक है, अगर जाना हो कहीं तो बुक करते हैं, नहीं जाना हो तो टिकट को कैंसिल भी करवाते हैं। टू टेल पीपल व्हेन फ्लाइट विल टेक ऑफ और लैंड एट द एयरपोर्ट, हम सब जाते तो पूछते हैं ना कब फ्लाइट लैंड होगा, कब फ्लाइट टेक ऑफ होगा, ये सब पूछते हैं ना। तो इससे क्या कंप्यूटर से हेल्प मिलता है कि देखो, टू टेल पीपल्स व्हेन फ्लाइट विल टेक ऑफ मतलब कब उड़ेगी, लैंड एट द एयरपोर्ट मतलब कब लैंड होगी ज़मीन पे। ठीक है, टू फाइंड आउट वेयर द फ्लाइट आर एट एनी टाइम, और ये देखने के लिए कि फ़्लाइट कौन से टाइम पे आएगी। तो एयरपोर्ट में क्यों यूज़ होता है? एक तो बुकिंग करने के लिए या फिर कैंसिल करने के लिए टिकट्स, ठीक है, और या फिर हमें पता करने के लिए कि फ़्लाइट कब आएगी, फ़्लाइट कब उड़ेगी, फ़्लाइट कब टेक ऑफ होगी, कब लैंड करेगी, और फिर देखने के लिए कौन से टाइम पे आएगी, टाइमिंग भी पता करने के लिए। ठीक है बच्चों, अभी हम क्या देखेंगे? एट रेलवे स्टेशन, अभी क्या रेलवे स्टेशन का देखेंगे। तो वी यूज़ कंप्यूटर एट रेलवे स्टेशन टू बुक एंड कैंसिल, देखो रेलवे स्टेशन पे भी हम बुक कर सकते हैं या फिर टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। अगर जाना हो तो बुक करेंगे, नहीं जाना हो तो कैंसिल कर देंगे टिकट, है ना बच्चों। तो रेलवे स्टेशन पे भी हम ये काम कर सकते हैं। टू टेल पीपल व्हेन, देखो, टू टेल द पीपल व्हेन द ट्रेन विल अराइव मतलब आएगी, डिपार्ट मतलब स्टेशन को छोड़ के जाएगी। ठीक है, टू टेल द पीपल व्हेन ट्रेन विल अराइव एट और डिपार्ट फ्रॉम द स्टेशन, कब ट्रेन आएगी, अराइव करेगी, अराइव यानी आएगी, या फिर डिपार्ट यानी स्टेशन से जाएगी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो पहले तो एट होम यूज़ होता है। कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है? घर पे यूज़ होता है। घर पे आप क्या के लिए यूज़ करते हो? होमवर्क करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, म्यूज़िक और मूवीज़ देखने के लिए। पहले आप कहाँ यूज़ करोगे? घर पे। घर पे यूज़ होता है ना, तो कहाँ कहाँ? होमवर्क करने के लिए, गेम्स, म्यूज़िक एंड मूवीज़। फिर आपका सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड क्या है? एट स्कूल, स्कूल पे यूज़ करोगे क्या? टाइम टेबल बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए, नोट्स प्रिंट करने के लिए, या फिर टीचर बच्चों को पढ़ाती है ना बच्चों। वेरी गुड। फिर थर्ड क्या है आपका? ऑफिस में भी यूज़ होता है। ऑफिस में क्यों? रिपोर्ट और लेटर टाइप करने के लिए, फिर रिपोर्ट्स के रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, और ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए, है ना। फिर फोर्थ, शॉप या फिर स्टोर में, डिपार्टमेंट स्टोर में यूज़ होता है ना। तो एक तो आइटम्स के लिस्ट बनाने के लिए, कितने आइटम्स है, कितने सामान है उनके पास, फिर उसका डिटेल, कस्टमर्स का डिटेल और बिल बना के देने के लिए, है ना बच्चों। फिर क्या है? फिर देखो, बैंक में है। बैंक में क्यों यूज़ होता है? कस्टमर्स की डिटेल रखने के लिए, पैसा निकालने के लिए, पैसा डालने के लिए, है ना बच्चों, और एटीएम्स के डिटेल, अकाउंट्स के डिटेल के लिए। फिर हॉस्पिटल में यूज़ होता है। हॉस्पिटल में क्यों यूज़ होता है? तो पेशेंट्स की डिटेल रखने के लिए, उसको कौन सी ट्रीटमेंट की जा रही है, कौन सी बीमारी की, है ना, वो सब के लिए। बिल्स बनाने के लिए, और पेशेंट का हेल्थ चेक करने के लिए, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, नहीं हुआ है कंडीशन, है ना, हाँ, हेल्थ कंडीशन। फिर एयरपोर्ट पे कहाँ कहाँ? एक तो बुक करने के लिए टिकट या फिर कैंसिल करने के लिए, फिर जानने के लिए फ़्लाइट कब टेक ऑफ होगी, कब लैंड होगी एयरपोर्ट पे, है ना। फिर फ़्लाइट का टाइम, अराइवल का टाइम, कितने बजे आएगी, है ना। फिर रेलवे स्टेशन पे क्यों यूज़ होता है? उधर भी बुक या फिर कैंसिल करने के लिए टिकट, या फिर ट्रेन कितने बजे आएगी, अराइव होगी, डिपार्ट होगी, वो जानने के लिए, जानकारी के लिए। ठीक है, आज हमने कंप्यूटर के यूजेस पढ़े। कंप्यूटर पहले तो देखा कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। तो वो तो 3 पार्ट में है। क्या क्या था? इनपुट,
प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट और प्रोसेस का ही एग्जांपल देखा था ना आपने। जैसे कि आप एक गंदा कपड़ा ले रहे हो, डर्टी क्लोथ्स ले रहे हो, उसको आप वॉशिंग मशीन में डालोगे तो ये पहले तो आपने लिया, ये आपका इनपुट हुआ, आपने डाल दिया और वो धो रहा है, वॉशिंग कर रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, प्रोसेस। और जो बाहर आता है, धुला हुआ कपड़ा बाहर आता है, वो आउटपुट यानी प्रोसेस हो गया, क्लीन क्लोथ। फिर आपने एक और एग्जांपल देखा था, है ना, आपने क्या डाला था, ये आपने डेटा और इंफॉर्मेशन डाला था ना, कि आपको क्या 2 और 5 को क्या करना है, प्लस करना है, तो ये आपका प्रोसेस था 2 + 5 और आउटपुट क्या था, 7। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो, है ना बच्चों।